नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं। हमने इसके 8 से 1 से लेकर के 11 तक के जो पाठ दिए हैं वो हमने समझ लिए हैं। आज हम इसका जो अगला पाठ है 12वां दिया गया है, इसको देखेंगे। यदि आपने 1 से 11 तक के पाठ अपनी 8th ग्रेड बुक में नहीं लिखे हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं, या टेलीग्राम पर इसके PDF भी हमने डाल दिए हैं, तो वहाँ से जा कर के आप इनको कंप्लीट कर लें। या जो बच्चे इंस्टा चलाते हैं, ठीक है ना, तो इंस्टाग्राम पर हमारे गणित वाले सर के नाम से आईडी है, वहाँ पर जाके आप जुड़ जाइए और वहाँ पे जा कर के आप सभी PDF और सभी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं इसका जो अगला पाठ है 12 दिया गया है। 12वें पाठ में देखें तो इसमें दिया गया है, यहाँ अनुक्रमण का देखिए, अनुक्रमण का दी गई है, इसमें है याचक और दाता। ये जो पाठ दिया गया है याचक और दाता, आज हम इसको समझेंगे। यहाँ देखिए पाठ दिया गया 12, याचक और दाता। इस पाठ में जो है कुछ पूर्व तैयारी भी दी गई है, तो इसके संदर्भ में भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे और आप इसको थोड़ा सा एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए जो इसके पूर्व की तैयारी दी गई है। और यहाँ देखेंगे तो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिया गया है कि इस पाठ के अनुसार, याचक और दाता के अनुसार, प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था? तो एक वृद्धा यहाँ पे फूल बेचता था। कौन बेचता था? एक वृद्धा। याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना जाता है? तो जो वास्तविक याचक है वो सेठ जी थे। कौन थे वो? सेठ जी। होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? जब वो होश में आया था उसने अपनी जो वृद्ध माँ थी उसको देख करके उसके होश जो है बिगड़ने लगे थे। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 4 है कि मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने पर कौन सी बातें प्रमुख थीं? तो ये थी उसकी ममता यानी प्रेम, है ना। इस प्रकार से ये पूर्ण स्वस्थ होने के बाद उसमें ये प्रेम भरा हुआ था। यहाँ देखिए, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, अति लघुत्तरीय हैं। प्रश्न 5 है कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है। वाक्य में उदाहरण जो उद्धरण आया है उस पर चिन्ह लगा करके इसको फिर से लिखना है। तो इसमें जो उद्धरण आएगा उस पर आएगा मेरा बच्चा बहुत बीमार है। ठीक है ना, तो ये इसमें जो है, यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है, यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें है कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है। इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगा करके फिर से लिखिए। तो यही वाक्य हमें फिर से लिखना है। इसमें उद्धरण चिन्ह यानी जो हमारे इन्वर्टेड कामास रहते हैं हमें इनको लगा देना है। तो मेरा बच्चा बहुत बीमार है, यानी वो सोच रही थी कि हमारा बच्चा बीमार है, ऐसा ना हो कोई चोरी कर ले, है ना। तो यहाँ इस वाक्य में ये जो कामास रहते हैं ये वाले, ये हमें इसमें लगा के फिर से लिखना है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न 6 कि वृद्ध माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? तो बच्चे के सुखद भविष्य को बुन रही थी। वह अच्छे से अच्छा खिलौना पहनाना और जो रहते हैं कपड़े वगैरह प्रसन्न देखना चाहती थी वो अपने बच्चे को, इसलिए वो वृद्ध माँ पैसों की बचत कर रही थी। तो वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी? तो हांडी में अधिक धन हो जाने के कारण तथा चोरी हो जाने की उसको आशंका थी। मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे चला? तो बालक जो था उसकी जांघ पर लाल रंग का चिन्ह पहचान करके पता चला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 9, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें है कि सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। इस वाक्य को रेखांकित जो यहाँ पे शब्द आया है हाथ पांव फूलने लगे, वाक्यांश जो दिया गया है इसका अर्थ क्या है? तो हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना। ठीक है ना, तो हाथ पांव फूलने लगे उसका अर्थ होता है घबराने लगे, है ना, यानी घबरा जाना। हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना। ठीक। प्रश्न 10 दिया गया है कि सेठ जी ने वृद्धा माँ की बचत के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तो सेठ जी को लालच आ गया था, उन्होंने वृद्धा से झूठ बोलकर उसे बाहर कर दिया था। तो जो सेठ जी थे वो लालची थे, है ना। प्रश्न 11 दिया गया है, इसमें है कि सेठ जी वृद्धा माँ के पास क्यों गए थे? जो वृद्ध माँ थी उनके पास जो सेठ जी थे वो गए थे क्यों? बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही थी और वह माँ की रट लगाया जा रहा था, इसलिए सेठ जी वृद्धा माँ के पास गए थे। ठीक। प्रश्न 12 दिया है कि बच्चे के मिलने के बाद वृद्ध जो माँ हैं उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ गया? तो सेठ ने रुपयों की वह हांडी लौटाने को कहा। वह आज सेठ बनारसी दास से महान हो गई थी। यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं यहाँ से। तो इसमें दिया गया है कि सेठ जी की
जो पहचान है देश भक्त और धर्मात्मा के रूप में थी। आप अपने इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं, तो नहीं हैं तो भी लिखेंगे कारण, और यदि सहमत हैं तो भी आप यहाँ कारण सहित इसका उत्तर दीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे कि नहीं, हम सहमत नहीं हैं। उसने वृद्ध जो बूढ़ी माँ थी उसको बहुत परेशान किया था और वृद्ध की बचत के पैसे उसने नहीं लौटाए। वृद्ध माँ के बार बार विनती करने पर भी उसे तनक भी दया नहीं आई। उसका दिल पत्थर के समान था। उस असहाय बच्चे पर भी उसे दया नहीं आई थी। इसीलिए हम इसकी जो है देशभक्ति पर जो है कहना चाहिए हम सहमत नहीं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न 14 कि जो वृद्ध माँ है, वृद्ध माँ के आंसुओं के फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। इस कथन का आशय लिखिए। तो हम यहाँ लिखेंगे इसमें कि जो वृद्ध माँ है ना, बच्चे के होश आने पर उसने अपनी आंखें खोली और बोला माँ। अपने आसपास माँ को ना पाकर के वह रोने लगा। उसकी हालत बिगड़ने लगी। ज्वर बढ़ता जा रहा था और वह माँ की रट लगाए जा रहा था। वृद्ध माँ अब वापस बच्चे के पास लौटी तो मोहन की आंखें खुल गईं। जो काम दवाइयों से नहीं हो सकता, डॉक्टर और हकीमों से ना हो पाया, वह वृद्ध माँ की ममता ने पूरा कर दिया। तो इस प्रकार से रहते हैं हमारे बच्चे भी, और इस प्रकार से रहती है बच्चे की माँ। तो ये जो प्रश्न यहाँ से 1 से 14 तक के दिए थे वह सभी हमने समझ लिए हैं। आप अपनी नोटबुक में या फिर अपनी जो एड ग्रेड बुक है, इसी एड ग्रेड बुक में इसी प्रकार से इनको भर लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको आपको कंप्लीट करके ही रखना है और याद करते चलना है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, और आपने शायद चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है ना, लाइक में क्या होता है कि आप जैसे ही अपना मोबाइल देखेंगे या सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो भी आपको पहले ऊपर मिल सकती है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।